गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, पलाक सिमना दोस्तों में कैसा सिंह दस्कोटी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो इसी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमारे पहाड़ों में पाती का मेला आयोजित किया जाता है। तो इस बार पाती का मेला हमारी ग्राम सभा, हमारे ही बगल पड़ोसी गाँव ग्राम छिपा में हो रहा है। तो वहीं मैं इस वक्त जा रहा हूं। तो चलिए फिर आप लोग को भी लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोग को पाती का मेला, जो कि माँ नंदा देवी पर आधारित होता है। तो दोस्तों पिछले 4-5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और यहाँ देखिए कितना बड़ा लैंडस्लाइड हो चुका है, कितना ऊपर से एक बड़ा सा चट्टान नीचे आ चुका है, ये देखिए। और बहुत ही खतरा हो चुका है भाई यहाँ। अब इधर से नदी इसका कटान करेगी और धीरे धीरे ऊपर से पूरे खेत नीचे आते रहेंगे। ये कितना बड़ा लैंडस्लाइड हो रखा है, कितना बड़ा एरिया नीचे धंस चुका है। तो भाई लगातार बारिश हो रही है और पिछले 4-5 दिनों से तो बहुत ही ख़तरनाक बारिश हो रही है 11-12 तारीख से। और साथ में ये होगी हमारी देघाट नागचूला वाली रोड। और ये रोड भाई हमारी फर्स्ट क्लास है। पूरा बरसात का सीज़न जाने वाला है लेकिन अभी तक ये रोड ब्लॉक नहीं हुई एक बार अभी। हालांकि थोड़ा बहुत कहीं पर पत्थर पेड़ वगैरह गिरते रहते हैं, लेकिन उतना बड़ा नुकसान नहीं होता है कि पूरी रोड ब्लॉक हो जाए। तो अच्छी बात है कि अब भाई जो हमारे एरिया की बसावट है वो काफ़ी अच्छी जगह पे हो रखी है। यहाँ ज़्यादा लैंडस्लाइड नहीं होता है अभी तक और अच्छी जगह पर हमारा गांव बसा हुआ है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बढ़िया साहबानी, बहुत बढ़िया। चले गए वाला के लिए? हाँ ये अभी खोल रखे हैं। हाँ, इसके बाद मेला में आओगे? इसके बाद मेला है। कितनी रखी हुई है बकरियाँ? बस कल थोड़े हैं, 25 जबन हैं। अच्छा, बस ऊपर डांडा मुलक नहीं गए? अब जाएंगे। पहले बार तुम आए नहीं वहाँ, पहले बार वो आए थे कुण खेत वाले भाई। साहब कह रहे हैं कि मुझे ले जाओ ऊपर बुग्यालों की ओर और मैं दिखाऊंगा एक से बढ़कर एक चीज़। हाँ मैंने पूरा देख रखा है ना। तो साथ में चलेंगे? ऐसे ऐसे घास है ना वहाँ, हाँ। ये छूते आदमी मर जाएगा। अच्छा, इतना जहरील घास है। मतलब बहुत रहस्यों से भरा है वो दूधातुली बुग्याल। तो वो हर किसी को पता नहीं है ना। वहाँ एक जड़ ऐसी है कि जिसको कभी जिंदगी में भूख नहीं है, अगर मैं वो खाएगा तो खाते रहेगा दिन भर। अच्छा, उसका पेट ही नहीं भरेगा। एक से एक चीजें हैं वहाँ। जड़ है ना वहाँ, मैं नहीं इसलिए जाना है। चाहे तुम ना भी ले जाओगे, मैं नता पे जाना है। ना हमें तो ऐसे ही लोग तो चाहिए जो हमें डिटेल में बताया। सब्जी के लिए, कड़ी के लिए वहाँ से वो लाने ना। अच्छा। कड़ी में खाते हैं उनको। अच्छा। हल्का उसकी इतनी खुशबू है कि तुम्हारे कड़ी का रुख ही बदल देगा। अच्छा, कई सारी औषधियाँ होगी बहुत ज़्यादा। तुम्हारे जब पेट में किसी का अगर में गैस बन जाती है, खाना नहीं खा पाते हैं, तो ये चीज़ जड़ है कि एक बार खाएगा ना आदमी, तो बार बार बोलेगा मेरे को वो उस जड़ से मिला। अच्छा, हाँ। जो जहरीली जड़ है उसके आसपास कोई घास जामेगी नहीं, वो उतना जहरीली है, फूंक देता है सबको और किसी को होने ही नहीं देता है। तो वो लिफाफा से तोड़ना पड़ता है। अच्छा, वैसे डायरेक्ट छू भी नहीं सकते हैं उसे? मर जाएगा आदमी अगर मैं मुंह में चले गया हाथ। हाँ। वो लगता है जैसे हमारे भैंस गाय पर वो नज़र नहीं लगती है। हाँ। उस नज़र को भगाता है। अच्छा, एकदम। वहाँ एक से एक जड़ है यार। कालसी हाँ, मिश्री मतलब पता होना चाहिए थोड़ा। कालसी मिश्री बोलते हैं, चोर बोलते हैं, वो बोलते हैं मीठ बोलते हैं। अच्छा, एक से एक जड़ है वहाँ। बस जानकारी होनी चाहिए, जानकारी पहचानने वाले होने चाहिए। बुतकेश है, मतलब तुम उसको खा सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं उस चीज़ को। वहाँ मैं बचपन से रहा हूँ, मैं गया हूँ 4 साल का वहाँ। अच्छा, हाँ मेरी उम्र 40 साल हो। 4 साल से देता हूँ, मेरे को सब चीज़ की जानकारी है वहाँ। ये घास का नाम क्या है, इस घास का नाम क्या है, इस पेड़ का नाम क्या है, इस पेड़ का नाम क्या है। एक से एक वहाँ वो है बड़ा अनार। अच्छा, बहुत बड़ा। उसका अंदर इतना लाल है कि तुम देखोगे तो मुँह से उसे पानी निकल जाएगा। जब जाओगे हमें भी ले जाना यार। पक्का ना, तुम मेरे को बता देना, मैं ले जाऊँगा। ठीक है। फिर ऐसे ऐसे जगह, ऐसे तुमको ऐसे राइस जगह दिखूंगा मैं जहाँ पर देवी देवता रहे ज़्यादा। एक पत्थर पर हल चला रखा है। अच्छा। वही उसका पत्थरी का वो जिसमें छाछ बनाते हम लोग देवतों ने। अच्छा, कब्रिस्तान नहीं देखा होगा जब गुजर रहे थे सबसे पहले। एक से एक जगह है वहाँ। तुम लोग रास्ता है। तो हमें कहाँ उतना ज़्यादा मालूम है, हमें रास्ते भी मालूम नहीं है ना। हमको ये बकरी का चुगाने में ना सब पता है कि कौन से जगह क्या है। हमारी एक बार बकरी खो गई थी, 3 दिन में आए घर। तो मैंने ऐसे ऐसे जंगल छान दिए बकरी के चक्कर में कि पत्ते कोना एक से एक नज़ारा है वहाँ। ऐसे देखोगे ना, एक पहाड़ ऐसा है कि उस पर घास चिड़िया तक नहीं बैठती है, उस पर रहती है कस्तूरी मिर्गी। अच्छा, उस पहाड़ को देखोगे ना तुम, उसके लिए बोलते हैं दिल्ली की खानी। वो होता है जो हमारे भराड़ी शहर से वहाँ से आता रास्ता। अच्छा, इतना बड़ा पहाड़ है कि तुम्हारा सर घूम जाएगा। तो कीड़ा जड़ी भी होती है ऊपर? सब होता है। हाँ,
उनको दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, फिर साथ में चलेंगे। चलेंगे पक्का। तो ये भाई जी हैं हीरा सिंह भाई जी, और ये यहीं के निवासी हैं, ग्राम छिपा के। और भाई जी बोल रहे हैं कि जब भी जाओगे मुझे बता देना, ऊपर बुग्यालों में, दुधातोली बुग्याल में मैं घुमाऊँगा। तो भाई हमें ऐसे ही तो लोग चाहिए जो हमें पूरा दुधातोली घुमाए, फिर वहाँ के हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से बताए। क्योंकि अगर हम यहाँ नीचे से ऊपर बुग्यालों की ओर जाते हैं तो वहाँ के लोग अपनी ही लाइफ में बिजी रहते हैं, ना हमें जानकारी नहीं होती है। अगर ऐसे ही लोग मिल जाए हमें जहाँ जिनको पूरे दुधातोली बुग्यालों की जानकारी हो, तब तो ज़बरदस्त जानकारी मिलेगी, ज़बरदस्त वीडियो बनेगी। तो भाई साहब को ले जाएंगे हम अगले हफ्ते ऊपर दुधातोली बुग्यालों में, जो जो जानकारी भाई साहब ने बताई उन चीज़ों को दिखाएंगे। तो चलिए फिर पहुंचने ही वाला हूँ मैं मेला स्थल पे। तो पहुंच चुका हूँ मैं मेला स्थल पे। यहीं पर मेला हो रहा है, पाती का मेला। और कल रात की पाती उधर साइड को हुई अंदर कमरे में, और धीरे धीरे अब दुकानें भी खुलने लगी है। साथ में कई सारे बढ़िया लोग भी आ चुके हैं दूर दूर से। तो पाती का गड्ढा तैयार कर दिया है, तो इसी में पाती का स्तंभ लगाया जाएगा। ये लगभग 3 हाथ गहरा कर रखा है, तो इसी में पाती का स्तंभ लगाया जाएगा। साथ में पाती के स्तंभ को खड़ा करने के लिए 4 बांस की डंडियाँ भी बना रखी है, 2-2 करके बांध रखी है सपोर्ट के लिए, देखिए। और साथ में अब ऊपर से पाती भी लाने लगे हैं। पाती के स्तंभ को मेला स्थल पर ले जाया जा रहा है। इस पर पूरी घास लगाई जाएगी, कुंज की घास। तो पाती के स्तंभ को अब तैयार किया जा रहा है। इस पे पूरा कुंज लगाया जाता है, और ये काफ़ी शुद्ध माना जाता है हमारे पहाड़ों में। ये धूप के काम भी आता है, तो इसे ही पूरे पाती के स्तंभ पे लगाया जाता है। और ये पाती है, इसे पूरा बुग्याल दर्शाया जाता है। और यहाँ एक चुनरी बांधी जाती है सफ़ेद, उसे हिमालय दर्शाया जाता है। तो फिर बाद में माँ नंदा देवी को कैलाश की ओर प्रस्थान किया जाता है। इसे पूरा बुग्याल और साथ में हिमालय दर्शाया जाता है इस पाती के स्तंभ को। तो धीरे धीरे इसे तैयार कर रहे हैं, पूरे इस पे कुंज लगा रहे हैं पूरे स्तंभ पे, फिर नीचे खड़ा करेंगे इसको। टूटो तो धीरे धीरे स्टॉलें में लगनी शुरू हो चुकी है। चाउमीन वगैरह, साथ में पेठा हो गया, और इधर साइड को होगी मोमोज, चाउमीन वगैरह। भाई जी नमस्कार, बढ़िया लगे कारोबार पे? ठीक है बढ़िया है। और कल्याण भाई जी भी आ चुके हैं। भाई जी नमस्कार, बढ़िया पहुंच गए भाई जी। चलो बढ़िया। सुबह पहुंच गए शायद 7 बजे। हाँ रूटीन है तो हाँ सही बात, काम तो करना है भाई, काम तो करना ही है। बढ़िया। तो भाई जी लोगों ने आज जलेबी भी बना दी है, लगभग 20-25 केजी जलेबी बना दी है। साथ में इधर दूसरे भाई जी भी हो गए। भाई जी नमस्कार, लग गए कारोबार पे? बढ़िया। शाबाश बोला, शाबाश। तो भाई लोगों ने बढ़िया सी जलेबी बना दी है। क्या रेट है भाई जी जलेबी का? जी अभी तो कोई फिक्स नहीं हुआ, अब देखते हैं, अब निर्धारित करेंगे। पहले मेला लगने दो, तब दुकानदारों को पूछेंगे क्या रेट है। सही बात। इतनी दूर से किराया लगा के आ रखे हैं, तो थोड़ा बहुत तो हाँ, भी थोड़ा मिलना बहुत। चाहिए। बिल्कुल सामान पानी 2-3 आदमी भी हैं। सही बात, बढ़िया। तो अब पाती का घूंघट तैयार किया जा रहा है। इसके अंदर पूरे फल फ्रूट रखे जाते हैं, और इसे पूरा हिमालय दर्शाया जाता है। और जो नीचे जो ये घास लगी हुई है, इसे पूरा बुग्याल, देखिए पूरी नीचे तक घास लगाई जाएगी, और फिर इसे भी पूरा तरीके से सही तरीके से बनाया जाएगा, फिर इसे खड़ा किया जाएगा। साथ पे पाती के स्तंभ पे कखड़ी भी बांधी जा रही है। इस बार कखड़ी बहुत कम हो रखी है, नहीं तो बड़ी कखड़ियाँ लगाई जाती है। साथ में मक्का भी हो गया। तो अब पाती के स्तंभ को खड़ा किया जा रहा है। अब सभी लोग आ चुके हैं, और इस पाती के स्तंभ को खड़ा किया जाएगा। फिर उसके बाद पारंपरिक लोकगीत गाए जाएंगे। जय मां नंदा देवी।
इस पाती के स्तंभ को खड़ा करना बड़ा ही डिफिकल्ट है। बड़े सावधानी से इस पाती के स्तंभ को लगाया जाता है। जय आनंदा देवी। ये होगी हमारे पारंपरिक बड़ा ही टफ हो रहा है पाती के स्तंभ को खड़ा करना। लगा तुम जब पाती खड़ी। जय आनंदा देवी। जय मां आनंदा देवी। फाइनली पाती का स्तंभ खड़ा हो चुका है। बड़े ही मुश्किल 1 घंटे के बाद सबकी हवा निकल गई इसको खड़े करने में। साथ में पूरी दुकानें भी लग चुकी है। दूर दूर से बढ़िया लोग आ रखे हैं। साथ में यहाँ के लोकल लोगों ने भी कई सारी दुकानें लगा रखी हैं। तो दोस्तों घर आ चुका हूँ मैं। अब थोड़ी देर बाद जाऊँगा मैं खाना वाना खा के तैयार व्यार होके 2 बजे में शायद मेला प्रॉपर स्टार्ट होगा। अभी तो केवल उन्होंने पाती का स्तंभ खड़ा कर रखा है। थोड़ी देर बाद मेला प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो जरूर करना। तो मैं केसा सिंह स्कॉटी मिलता हूँ आप लोगों को एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। पलाग सिमनिया।